नमस्कार, स्वागत है आपको मध्य प्रदेश की बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। यूएन में स्थायी सीट के लिए पीएम मोदी ने फूकी ताल, पूछा कब तक इंतजार करेगा भारत। कोरोना के हालात पर भी पीएम ने की चर्चा। बीजेपी को बड़ा झटका, कृषि बिल के विरोध में एनडीए से अलग हुआ आखिरी दल। हरसिमरत कौर बादल पहले ही दे चुकी हैं इस्तीफा। उस चुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर जारी, सीएम ने ट्वीट कर कहा हाथ पूरी तरह साफ कर देना है, आग बबूला हुई कांग्रेस। कमलनाथ ने दोहराया कि कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जल्द आएगी, 2 दिन में जारी हो जाएगी दूसरी लिस्ट। भोपाल में रेलवे के वीआईपी गेस्ट हाउस में रेप, रेलवे के अफसर और उसके दोस्त ने यूपी की लड़की के साथ रेप किया, नौकरी दिलाने का झांसा देकर बुलाया था भोपाल। सिंधिया ने नाथ और सिंह पर किए तीखे प्रहार, कहा पंजे पर वोट दिया तो जाएगा, दिग्विजय के खाते में तय करे कैसे जोड़ी जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर रेलवे में 2 बड़े अफसरों पर बलात्कार का आरोप लगाया गया है। बता दें कि शराब के नशे में दिन दहाड़े युवती के साथ रेप किया गया। अफसरों के चंगुल से भागी युवती पहुंची जीआरपी थाने। वीआईपी रेस्ट रूम में युवती के साथ रेप किया गया। कमरे में शराब की बोतल और आपत्तिजनक सामान भी मिला है। बता दें कि डीआरएम, सीआरपी सहित आलाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। रेजस तिवारी और आलोक मालविया से हो रही है लगातार पूछताछ। नौकरी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। डीआरएम, सीआरपी सहित आलाधिकारी मौके पर मौजूद। राजेश तिवारी और आलोक मालविया से हो रही है पूछताछ। नौकरी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से, जहां पर रेलवे के वीआईपी गेस्ट हाउस में रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। रेपसर और उसके दोस्त से यूपी की लड़की के साथ रेप किया, नौकरी दिलाने का झांसा देकर बुलाया था भोपाल। अफसरों के चंगुल से भागी युवती पहुंची जीआरपी थाने। बता दें कि कमरे में से शराब की बोतल और आपत्तिजनक सामान भी मिला है। राजेश तिवारी और आलोक मालविया से हो रही है पूछताछ। नौकरी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। बेहद शर्मनाक करतूत सामने आई है अफसरों की। भोपाल के रेलवे में वीआईपी हाउस में रेप वारदात को अंजाम दिया गया। अफसर और उसके दोस्त ने यूपी की लड़की के साथ रेप किया, नौकरी दिलाने का झांसा देकर बुलाया था भोपाल। अफसरों के चंगुल से भागी युवती जीआरपी थाने पहुंची। कमरे में शराब की बोतलें और आपत्तिजनक सामान भी मिला। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने यूएन में बड़े बदलावों की जरूरत की वकालत करते हुए कहा कि भारत के लोग यूएन की अहम संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, यह हमारी संस्कृति, संस्कार और सोच का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने हमेशा विश्व कल्याण को ही प्राथमिकता दी है। पीएम मोदी ने कहा कि यूएन में स्थायी सदस्यता के लिए आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा। भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विश्व की 18% से ज्यादा जनसंख्या भारत में है। प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अनेकों पंथ हैं, अनेकों विचारधाराएं हैं। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं में बदलाव, व्यवस्थाओं में बदलाव आज समय की मांग है। 2025 के लिए भारत अभियान चला रहा है। भारत पूरी दुनिया को कोरोना वैक्सीन भी देगा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के भोपाल दौरे को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी में चुनावी हरकत दिखने लगी है। वहीं मध्य प्रदेश के न्यूज के स्टेट हेड विवेक कुमार ने मंत्री टीएस सिंहदेव से खास मुलाकात कर प्रदेश में किसान कर्ज माफी और राजनीतिक रैलियों के बारे में जानकारी साझा की। दिखाते आपको।
टीएस सिंहदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देश और प्रदेश की बात अगर करें तो कृषि कर्ज माफी को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है। सर, जैसे कृषि कर्ज माफी को लेकर घमासान मचा हुआ है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, चुनाव रैली भी हो रही है। लोग कोरोना को अपने ताक पे रख के, चाहे वो शिवराज सिंह की रैली हो या सिंधिया की रैली हो, सभी रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा। कांग्रेस कहाँ दिखती है इसको? बड़ी गलती है। ये पार्टी की बात ही नहीं होनी चाहिए। हर दल, हर व्यक्ति देश का जैसे युद्ध के समय एक होता है। जब दुश्मन सामने है तो कोई दल नहीं होता, कोई पार्टी नहीं होती, कुछ नहीं होता, सिर्फ देश होता है और देश के नागरिक होते हैं। ये बहुत बड़ा युद्ध है जो सीमा तक ही सीमित नहीं है। देश के घर घर में देश के पहुंच सकता है और पहुंचा हुआ है। और आज ये जंग चल रही है, ये युद्ध चल रहा है, उसमें कोई पार्टी के लिए स्थान नहीं, कोई कांग्रेस, कोई भाजपा, कुछ नहीं। हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी एक सैनिक के रूप में निभानी होगी। वहां तो हमारे सेना के जवान रहते हैं, वो गोली झेल रहे हैं। यहां हम सब के ऊपर गोलियां चल रही हैं, कोरोना की गोलियां हम सब के ऊपर चल रही हैं, उसका बचाव हमको करना होगा। यदि कैग का एक रिपोर्ट आया है, उसके अनुसार जो जीएसटी का जो राशि आता है उसका दुरुपयोग किया गया सरकार, केंद्र सरकार की ओर से। सही राशि मायने में नहीं लिखाते। सही बात है ये। इसको हम लोगों ने जीएसटी काउंसिल में भी पहले उठाया था, फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एक बनाया गया था इस बाबत में, और उसमें भी उन लोगों ने स्वीकार किया था कि ये हो गया है ऐसा। वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में राशि नहीं जानी चाहिए थी, वो जीएसटी अकाउंट में जानी चाहिए थी। और केंद्र सरकार का जो 50% का हिस्सा था सीजीएसटी का, उसका 42% राज्य को जाना चाहिए था। और इसी तरह से आईजीएसटी का जो हिस्सा था केंद्र सरकार के 50% का, उसकी जो राशि राज्यों का हिस्सा बनती वो राज्यों को जाना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री की बात करें कमल पटेल को, तो बार बार राहुल गांधी और कमलनाथ पे एफआईआर की बात बोले कर्ज माफी को लेकर। तो इसमें कांग्रेस कहा देखती कि आप ही के शासनकाल में जब आप मंत्री थे तो उन्होंने साइन किया था। तो जीतू पटवारी जी का कहना है कि वो उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। इसमें अब क्योंकि वो खुद ही एफआईआर की बात कर रहे हैं तो झूठा बयानी के संदर्भ में कोई धारा होगी सीआरपीसी में, वो इनके ऊपर लगनी चाहिए। या तो जो विधानसभा में इनकी पार्टी ने, इनके मंत्री ने बयान दिया कि हाँ इतने किसानों को ऋण मुक्ति मिली, उसको वापस लें। कंटेम्प्ट, विधानसभा का कंटेम्प्ट का केस चले कि विधानसभा में गलत जानकारी दी, या विधानसभा की जानकारी अगर सही है तो गलत बयानी के लिए इनके ऊपर जो भी केस बनता हो इनके ऊपर बनना चाहिए। जैसे कि साफ तौर पे मंत्री जी का कहना है कि चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सबके लिए समानता है। कोरोना काल में किसी भी पार्टी की रैली अगर होती है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूर्ण रूप से किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की रैली हो। कैमरा पर्सन जुबेर के साथ मैं विवेक कुमार, के न्यूज इंडिया, भोपाल। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भोपाल में प्रेस वार्ता की, क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुना देते हैं। अध्यादेश के माध्यम से पहले लाए गए और कानून के रूप में लोकसभा राज्यसभा में पारित हुए। संविधान और संविधान की व्यवस्था के प्रति वर्तमान प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों का क्या दृष्टिकोण है, ये राज्यसभा में मत अपना व्यक्त करने के अधिकार से भी चुने हुए संवैधानिक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीब कल्याण पखवाड़े के अंतर्गत मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के हितग्राही किसानों के बैंक खातों में सम्मान निधि की राशि वितरित की। मैं आपसे किसान कल्याण योजना के बारे में पूछ रहा हूं जी। प्रधानमंत्री जी ने तय किया था किसान सम्मान निधि 6,000 जी। अब वो छोटे किसान जो 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ हैं, उनके लिए बड़ी उपयोगी साबित हुई। तो मेरे मन में आया कि मामा 4,000 और जोड़ दे रे तो कुल 10 हो जाए साल भर में। तो बताओ ये योजना कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया लगी सर, सबको बढ़िया मेरे लगी। मान से आप हार्टिकल्चर का मिल गया, हार्टिकल्चर का आ गया, कितना आ मिला? गया 2,000 का। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में भाजपा की शिव ज्योति एक्सप्रेस अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कर रही है।
गुना जिले की बबारी विधानसभा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार करने पहुंचे। बमोरी में सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश की प्रगति व जनता की सेवा ही मेरे जीवन का मकसद है। कोरोना से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों में भी हमने प्रदेश विकास एवं जन कल्याण के कार्य को रुकने नहीं दिया। गुना की बमोरी विधानसभा में 600 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। देते तो कुछ बनता नहीं है, ऊपर से छीनने का काम करते हो। आज मैं सिंह भी नहीं आया, लेकिन आज जो उन्होंने कहा है गैर जाति की मांग उठाई है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने 2 टाइम की और बात कही है। आदरणीय सिंधिया जी, महेंद्र सिंह जी भले अस्पताल में हो, लेकिन उनके संकल्प को आपके साथ मिलकर शिवराज सिंह चौहान पूरा करेगा। क्षेत्र के विकास के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। एक तरफ विकास के काम और दूसरी तरफ प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण, सारी योजनाएं चालू कर रहे हैं। आज नल योजनाओं के माध्यम से मेरी बहनों कई गांव में पानी देने का संकल्प हमने प्रारंभ किया है। और सुनो, बमोरी में कह रहा हूं, आने वाले 3 साल में हर घर में नल योजना का पानी टोटी वाले नल का पिलाने का काम सरकार करेगी। आज मैं आपको वेतन देता हूं, चिंता मत कर। सर्वे होगा, ईमानदारी से सर्वे होगा और राहत की राशि किसानों को वितरित की जाएगी। आप चिंता मत करें। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा जनसंपर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। कमलनाथ जी बहुत झूठे मुख्यमंत्री रहे। वहीं कर्ज माफी की बात कराएंगे तो वहीं कहा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई थी। हर जगह उन्होंने लिखवाया था कि 2 लाख तक के किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं। किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है, हम उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 24 घंटे में जो झूठ बोला दुनिया का सबसे बड़े झूठेले राहुल गांधी और कमलनाथ जी हैं। और इसलिए 24 घंटे में माफी मांगो, वरना हर जिले में किसान आपके खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक उनके साथ धोखाधड़ी छल किया गया। संवैधानिक पद पर रहते हुए तुमने गुमराह किया, छल किया, धोखा दिया। कर्जा 2 लाख का माफ करने का 2 घंटे में कहा था, किया नहीं। और इसलिए आपके खिलाफ 420 120 का मुकदमा कायम कराया जाएगा। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, ये होशंगाबाद जिला, इन्होंने 18 में कुल 2,747 करोड़ रुपए और 19 में 4,125 करोड़ रुपए। इस प्रकार 4,872 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया, जारी किया, लेकिन व्यय कुल किया 6,460 रुपए, 6,460 करोड़, और बाकी विज्ञापन में खर्च कर दिया। और गुमराह कैसा किया, हर ग्राम पंचायत में बोर्ड लगे थे कमलनाथ का फोटो लगाकर, जो कहा सो किया, 2 लाख तक का कर्जा माफ किया। ये भी एक धोखाधड़ी है। और इसलिए मध्य प्रदेश के किसान कमलनाथ को कभी माफ नहीं करेंगे और धोखाधड़ी और 420 का मुकदमा कायम करा के इनके खिलाफ प्रकरण कायम करा। छिंदवाड़ा जिले के ग्राम तुर्की खापा सभी बहने वाली नदी में इन दिनों मछुआरों द्वारा मछली पकड़ी जा रही है। मछुआरों द्वारा नदी में बांध डालकर मछली पकड़कर शहरी व्यापारियों को बेच रहे हैं। गांव विसापुर कला का रहने वाला मछुआरा अपने क्षेत्र की बहने वाली नदी को छोड़कर गांव तुर्की खापा में आकर मछली पकड़ रहा है। वही स्थानीय मछुआरा का इसका लाभ न मिलने को लेकर गांव तुर्की खापा के रहने वाले मछुआरा अनिल कड़ापे ने इसकी शिकायत पंचायत और उमरानाला पुलिस चौकी की थी। बता दें कि पिछले कई दिनों से गांव में रहने वाला मछुआरा अनिल कड़ापे ने गणेश घाट पुल के नीचे नदी में मछली पकड़ने को लेकर जाली पत्थर अन्य चीज लगाकर बांध बनाया गया। इस बांध में अब तक स्थानीय मछुआरों को सामग्री और मजदूरी समेत 20,000 रुपए की लागत खर्च कर जाने की बात कही गई, लेकिन दूरस्थ ग्राम बिसारपुर कला का रहने वाला मछुआरा अपने क्षेत्र को छोड़कर तुर्की खापा गांव में आकर ग्राम स्थानीय मछुआरों के ऊपरी हिस्से पर बांध को बांधकर मछली पकड़ी जा रही है। ऊपरी हिस्से में मछुआरे द्वारा बड़ी संख्या में मछली पकड़कर व्यापारियों को बेची जा रही है। हमारी समस्या ये है कि हमारे गांव का लड़का पे जो इनका मछुआरे काम है और इनकी जन्म जाति का काम है, और इसके बीच में
वो बीसापुर का मिट्ठू, वो एक तो डैम नीचे बांध लिया उसने, वो लड़के का धंधा व्यवसाय मारा जा रहा है, फिर ऊपर भी बांध लिया उसका, फिर धंधा मारा जा रहा है। तो समस्या ये है हमारी गाँव वालों की कि गाँव का लड़का गाँव में ही कुछ पकड़े मच्छी और कुछ अपना व्यवसाय चला है। मानधाता विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पामाखेड़ी में शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलने के कारण बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल पर भड़की महिला। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नारायण पटेल को ग्राम पामाखेड़ी से बेरंग वहां से लौटना पड़ा। बता दें कि ओमकारेश्वर नगर परिषद में उपचुनाव के मद्देनजर क्षेत्रीय लोगों को पट्टा वितरण का आयोजन नए बस स्टैंड प्रतीक्षालय में रखा गया था। पट्टा वितरण में भेदभाव को देख आदिवासी गरीब महिलाएं भड़क उठी और हंगामा शुरू कर दिया। स्थानीय प्रशासन सहित भाजपा के नेता सांसद ने खुलकर कोविड-19 के नियम कानून की धज्जियां उड़ाई, जबकि केएनयू से जीरो ग्राउंड पर जाकर देखा तो अमीर लोगों को खुलकर पट्टे बांटे गए और गरीब लोगों के साथ चुनाव का लॉलीपॉप देते हुए पट्टों से वंचित रखा गया। इसको लेकर महिलाओं ने चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देने की चेतावनी दी और बहिष्कार तक की चेतावनी दी। ये राज्य सरकार के अधीन है और राज्य सरकार वन विभाग से पूरी प्रक्रिया कराता है। दिल्ली में मोदी जी है, भाजपा की सरकार है। भोपाल में शिवराज जी है, भाजपा की सरकार है। प्रक्रिया दोनों सरकारों के बीच की हम पूरी करा लेंगे। पट्टा दो, मत दो कोई हमरा वार्ड में दोगे सबको दो। न पट्टा देंगे तो देंगे वोट, न तो नहीं देंगे वोट। हमको पानी पर्ची भी। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम अक्सर फोन पर हालचाल पूछने के लिए कॉल करते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, कैसे हो? लेकिन इस बार हम सिर्फ बातों में टेक केयर नहीं कहेंगे, बातों से कुछ आगे बढ़ेंगे। इस बार टेक केयर तो कहेंगे, लेकिन डेंगू से बचने के लिए हम उन 10 लोगों से आग्रह करेंगे कि रविवार को अपने 10 मिनट निकालें 10 बजे। अपने घर और आसपास की चेकिंग करें कि कहीं गमले, कूलर या टंकी में साफ पानी इकट्ठा तो नहीं। अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या फिर उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। छोटी सी जिम्मेदारी उठाएं, 10 लोगों को फोन लगाएं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, हर रविवार डेंगू पर बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। पुनासा तहसील की बदानता थाना क्षेत्र के ओमकारेश्वर स्थित गौमुख घाट पर देवास जिले के कांटा फोड़ कनौज के निकट ग्राम सरमनी निवासी 20 वर्षीय प्रदीप पिता बनवारी लाल की दोपहर नर्मदा नदी में डूबने से मौत हो गई। नाविक संतोष ने बताया कि लगभग 20 लोग दशाकर्म कर स्नान कर रहे थे। उसी दौरान प्रदीप गहरे पानी में चला गया। वहां मौजूद नाविकों ने तुरंत नर्मदा के प्रदीप को निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम कर परिजनों को शव सौंप दिया गया। सीधे जिले के बहरी थाना पुलिस ने एक नवजात शिशु की हत्या कर दी का पर्दाफाश किया, जिसमें कलयुगी मां नवजात बच्ची की हत्यारा निकली। पुलिस केस खुलासे के बाद मां और बेटे के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर रहा है, लेकिन बताया गया कि 1 साल पहले एक नवजात बच्ची के जन्म के बाद उसकी मां पटक पटक के मारकर जिंदगी भर के लिए मौत की नींद सुलाकर शव झाड़ी में फेंक दिया था। बताया गया कि आरोपी की महिला की 5 बच्ची पहले से ही है और 6वीं बार फिर से बच्ची पैदा होने पर उसने उसको पटक के मार दिया। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। शिशु कन्या का
शव मिला था, लगभग 1 दिन की थी वो। उसकी जांच की गई। जांच के पश्चात IPC 318 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। उसके बाद जब जांच आगे बढ़ाई गई तो जांच में पाया गया कि उसकी मां ने, चूंकि उसकी 5 लड़कियां पहले थीं और ये भी एक लड़की थी, इस वजह से उसको पटक दिया और उसकी हत्या हो गई। छिंदवाड़ा नगर निगम का वार्ड नंबर 22 रानी दुर्गावती टेकड़ी के बाशिंदे आज भी एम्बुलेंस योग्य सड़क सुविधा से वंचित हैं। वार्ड को एम्बुलेंस योग्य मार्ग से जोड़ने की दशकों पुरानी मांग को आज भी अनदेखा किया जा रहा है। वार्ड में रह रही सैकड़ों की आबादी को आपात स्थिति में काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। वार्ड नंबर 22 के लोगों को वर्षों से एम्बुलेंस योग्य मार्ग का लाभ नहीं मिल पाया। हालांकि नगर निगम के चुनाव के समय और कई राजनीतिक मंचों से समस्या को लेकर नेताओं ने घोषणाएं की, बावजूद इसके संबंध में कोई पहल नहीं की गई। पहाड़ी पर बसे इस वार्ड के लोगों को, खासकर बुजुर्गों को सड़क तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ती। सिंगरौली केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों को लेकर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय आह्वान पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर चौक बैडन के मशाल जुलूस निकाला। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे। सभी कार्यकर्ताओं के हाथ में मशाल जल रहे थे। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। 15 महीने तक कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया था, जो कि अब साफ हो गया। सरकार ने माना है कि इसके बाद भी सरकारी रिपोर्ट को अब भाजपा की सरकार झूठा बता रही। कांग्रेस की सरकार थी, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी रही हो। उनके समय में किसानों के हित के लिए हरित क्रांति लाई गई। राजीव गांधी जी के समय में श्वेत क्रांति लाई गई। हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार में किसानों के करोड़ों रुपए कर्ज माफ किए गए। अभी हमारी कांग्रेस की सरकार, आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने भी 27 लाख किसानों के कर्ज माफ किए। हिंदुस्तान किसान कृषि प्रधान देश है और अन्नदाता हमारा भगवान है। और उस अन्नदाता के साथ नरेंद्र मोदी ने ऐसा बिल ला करके उद्योगपतियों के हाथ अन्नदाता को बेचने का काम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। जो मंडियां हैं उनको खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। उज्जैन के तराना ग्राम इटावा के पास देर रात सड़क हादसे से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार कार की टक्कर अज्ञात वाहन से हो गई, जिसमें कार सवार एक की मौत और दूसरा घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे 108 पायलट गोविंद पाटीदार एवं डॉक्टर कमलेश राठौर घायल को तराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल युवक को उज्जैन सिविल अस्पताल भेजा गया। किसान बिल का विरोध मध्य प्रदेश के ग्यारसपुर में भी देखने को मिल रहा है। नेशनल हाईवे अटारी के इजरा में किसानों ने चक्का जाम कर दिया। सूचना के बाद मौके पर एसडीएम, पुलिस और राजस्व विभाग के आला अधिकारी साथ में पहुंचे। एसडीएम ने किसानों की बातें सुनी और किसानों को आश्वासन दिया कि सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाया जाएगा। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।